नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ मॉन्कर। तो दोस्तों आज है 24 जनवरी 2021। तो चलिए दोस्तों आज की ताज़ा तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों खबरों की शुरुआत करने से पहले कुछ चुनिंदा हेडलाइंस को जान लेते हैं। तो वेदर अपडेट, तो दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। तो 4 डिग्री तक जा सकता है तापमान। स्वच्छ भारत मिशन, दिल्ली में प्लास्टिक कचरे के बदले मिलेगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो खुला दोस्तों गार्बेज कैफे। दिल्ली एम्स में भर्ती हुए लालू यादव, निमोनिया होने की पुष्टि, किडनी 25% ही काम कर रही है। किसान आंदोलन का 60वां दिन, किसान नेता बोले अभी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर फोकस, उसके बाद स्ट्रेटेजी तय करेंगे। सिंघू बॉर्डर, ठंड और बारिश से बेहाल, किसान 5,000 रुपए तक किराए पर लिए मकान। तो चलिए दोस्तों एक एक करके 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला खबर है। तो पहला खबर दोस्तों, पीएम मोदी की आसाम रैली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को असम दौरे पर पहुंच चुके हैं। जो पीएम मोदी आज सुबह असम के जोरहाट एयरपोर्ट पर पहुंचे, इसके बाद वो जोरहाट एयरपोर्ट से सेना के विशेष हेलीकॉप्टर से शिव सागर गए। तो पीएम मोदी इस वक्त शिव सागर जिले में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है पीएम मोदी का स्वागत किया। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है। तो सिंघू बॉर्डर, ठंड और बारिश से बेहाल किसान। तो दोस्तों 5,000 रुपए तक किराए पर लिए मकान। तो दोस्तों नए कृषि कानूनों के खिलाफ 59 दिनों से आंदोलनरत किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर पूरा शहर बसा लिया है। वही किसान जाड़े और बारिश से भी बेहाल है। तो कई किसानों की जो है ठंड लगने से मौत भी हो चुकी है। तो बारिश और ठंड से बचने के लिए किसानों ने आसपास के इलाकों में किराए के मकान भी खोज लिए हैं। तो किसान इन किराए के घरों का 3 से 5,000 रुपए प्रति माह किराया चुका रहे हैं। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर है। तो सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान ने की आत्महत्या। तो आंदोलन में कई किसान जो है कई दिनों से था शामिल। तो दोस्तों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर जारी है। तो इस बीच आज एक किसान संगठन के कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या करने वाले किसान का नाम रतन सिंह है। उनकी उम्र 75 साल थी। मालूम होता है कि बीते दिन ही कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता हुई, लेकिन जो है वो वार्ता भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही। तो बता दें कि सिंघू बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच शनिवार को अमृतसर के रतन सिंह ने यहां आत्महत्या कर ली। वह पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष समिति के कार्यकर्ता थे। उनकी मौत की खबर जब अमृतसर के उनके गांव पोटली ढोले शाह पहुंची तो लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। रतन सिंह कई दिनों से किसान आंदोलन में शामिल थे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है। किसान आंदोलन का 60वां दिन, किसान नेता बोले अभी 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर फोकस, उसके बाद स्ट्रेटेजी तय करेंगे। तो दोस्तों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 2 महीने हो गए हैं। सरकार से 12वें दौर की बातचीत में कोई हल नहीं निकलने के बाद किसान अब पूरी तरीके से 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की तैयारियों में जुटे हैं। तो किसान नेता कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि अब ट्रैक्टर परेड के बाद आगे की स्ट्रेटेजी तय करेंगे। तो किसानों ने सरकार का प्रपोजल ठुकराया। तो दोस्तों सरकार ने बुधवार को 11वें दौर की मीटिंग में किसानों को प्रपोजल दिया था कि कृषि कानून 1.5 साल तक होल्ड किए जा सकते हैं, लेकिन किसान नहीं माने। तो दोस्तों उन्होंने शुक्रवार की मीटिंग में सरकार से अपना फैसला बताते हुए कहा कि कानून वापस होने चाहिए। सरकार ने भी कह दिया कि हमारे प्रपोजल पर आप फैसला नहीं ले सके। जब फैसला दोस्तों कर ले तो बता दीजिएगा, तो बात कर लेंगे, लेकिन अब मीटिंग की कोई तारीख नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है। तो दिल्ली में एम्स में भर्ती हुए लालू यादव, निमोनिया होने की पुष्टि, किडनी 25% ही काम कर रही है। तो दोस्तों 2 बार की मुख्यमंत्री और चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को देर रात दिल्ली में एम्स में कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। तो एम्स के डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो उनका इलाज कर रही है। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें शनिवार को रात रांची के रिम्स अस्पताल से दिल्ली एयर एम्बुलेंस से लाया गया। लालू यादव को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनके फेफड़े में पानी भरने की भी बात सामने आ रही है। तो दोस्तों रिम्स के डॉक्टरों ने लालू यादव को निमोनिया होने की पुष्टि भी की है। तो दोस्तों किडनी 25% ही काम कर रही है। जब रिम्स के डॉक्टरों की टीम ने लालू यादव को एम्स भेजने का दोस्तों फैसला लिया तो अस्पताल में रिश्तेदारों और पार्टी नेताओं की भारी भीड़ भी लग गई। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है। तो यूपी, उत्तराखंड समेत 9 राज्यों के पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा है कि देश के 9 राज्यों के पोल्ट्री फार्मों की पालतू मुर्गियों में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि हो चुकी है। तो इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और छत्तीसगढ़ शामिल है। तो इसके अलावा जंगली पक्षियों में करीब 12 राज्यों में इस जानलेवा महामारी के फैलने की पुष्टि हो चुकी है। तो दोस्तों केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के मुताबिक कौवा, प्रवासी व जंगली चिड़ियाओं में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले 12 राज्यों में मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है। दिल्ली की
सीमाओं से हटेंगे बैरिकेड्स, सभी परेड में शामिल होंगे। तो 100 किलोमीटर के दायरे में होगी परेड। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर पुलिस और किसानों के बीच सहमति बन गई है। किसान बाहरी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। तो दिल्ली में 5 अलग अलग रूटों पर परेड होगी। तो सिंगू, गाजीपुर, टिकरी व पलवल व जो है शाहजहांपुर बॉर्डर से किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को शाम घोषणा की कि किसानों की ओर से जो है निकाली जाने वाली ट्रैक्टर परेड ऐतिहासिक होगी। तो दिल्ली पहुंचने वाले सभी ट्रैक्टरों को परेड में शामिल किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस ने भी माना है कि किसानों की परेड का रूट जो है तकरीबन फाइनल हो गया है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली में प्लास्टिक कचरे के बदले मिलेगा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो दोस्तों खुला जो है गार्बेज कैफे। तो दोस्तों क्या आप कभी जो है आपने कभी सोचा था कि प्लास्टिक के कचरे के बदले आपको अच्छा खाना मिल सकता है? तो राजधानी दिल्ली की दक्षिणी जो है दिल्ली नगर निगम ने जो है नजफगढ़ जोन में एक स्वीट दुकान के साथ मिलकर ऐसी ही एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। तो SDMC की पहल पर द्वारिका के नजफगढ़ जोन स्थित वर्धमान प्लस सिटी मॉल में डायमंड स्वीट्स ने गार्बेज कैफे शुरू किया है। तो जहां लोग प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन कर सकते हैं। तो इस कैफे में कचरे के बदले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या मिठाई खा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट खबर है। तो वेदर अपडेट्स। तो दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी। तो दोस्तों 4 डिग्री तक जा सकता है तापमान। तो दोस्तों उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उत्तरी राजस्थान व दिल्ली समेत कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। तो दोस्तों कई राज्यों में 27 जनवरी तक घना कोहरा रहने की संभावना है और इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आ सकती है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को यानी 23 जनवरी को न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और वही रविवार को सुबह 10.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में बर्फबारी यानी स्नोफॉल हो रही है। तो इस कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले 2 से 4 दिनों में तापमान 4 डिग्री यानी नीचे जा सकता है। तो दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट खबर की तरफ। तो गृह मंत्री अमित शाह ने असम में आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान CAPF योजना की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के लाभ मिलेंगे। तो इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि आज CAPF के पराक्रमी जवानों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान CAPF योजना शुरू हो रही है। तो इस योजना को शुरू करने के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। तो दोस्तों नेताजी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा आज भी देश के युवाओं में चेतना और उत्साह को भरता है, तो राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।